हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 20वां पाठ जो कि है मैराथन की दौड़। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शब्दों के अर्थ। रुचि का मतलब होता है इच्छा या शौक। आक्रमण का मतलब हमला। चढ़ाई का मतलब भी आक्रमण। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। परपंत्र का मतलब गुलाम। आश्वासन मतलब तसल्ली या विश्वास। सबल का मतलब शक्तिशाली। स्वतंत्र का मतलब आजाद या स्वाधीन। प्रतियोगिता मतलब होड़ या मुकाबला। अमर का मतलब कभी ना मिटने वाला। शीघ्र का मतलब जल्दी। आगे खाली स्थानों पर रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखें। जैसे दारा यूनानियों से नाराज कहने का मतलब रुष्ट हो गया, हम ये कह सकते हैं। नाराज का मतलब हम यही कह सकते हैं, रुष्ट हो गया। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य हमें दिया गया है, उसने यूनान पर चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब आक्रमण की तैयारी की। तीसरा, एथेंस का जीतना जरूरी यानी आवश्यक था। स्पार्टा जैसे योद्धा मतलब वीर संसार यानी जगत में नहीं थे। पांचवा, यह संदेश लेकर इतनी दूर जाएगा कौन। संदेश मतलब समाचार या संवाद। उसका शरीर, तन या देह थक कर चूर चूर हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वहां पर हमें बोला गया है कि आपने समानार्थक लिखने हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, उसका उत्तर जो है वो हम बोलेंगे, उसका उत्तर है बलशाली, है ना। वैसे ही दूसरा है स्वतंत्रता, इसका मतलब है स्वाधीनता। तीसरा है वीरता, वीरता के लिए आप बोल सकते हैं बहादुरी। चौथा है कठिन, कठिन का मतलब मुश्किल। वैसे ही पांचवा है सबल, सबल का मतलब होता है बलवान। और छठवा है हार, जिसको हम कह सकते हैं पराजय। आगे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। जैसे यूनान पहाड़ी राज्यों में बटा है, इसमें विशेषण क्या है पहाड़ी और विशेष्य क्या है राज्य। वैसे ही दूसरा वाक्य यहाँ पे दिया गया है, ईरान का शक्तिशाली राजा यूनानियों से नाराज हो गया। यहाँ पे विशेषण है शक्तिशाली और विशेष्य है राजा। तीसरा है उनके सामने एक विकट समस्या थी। विकट विशेषण है, समस्या विशेष्य। पहाड़ी जमीन थी, इसमें विशेषण जो है वो है पहाड़ी और जमीन क्या आ गया विशेष्य। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। थक कर चूर होना, मुंह सूखना, पाव लड़खड़ाना। मैंने यहाँ लिखा है थक कर चूर होना, अथक परिश्रम करने से मोहन थक कर चूर हो गया। मुंह सूखना, भीषण गर्मी में लगातार चलते रहने से रमेश का मुंह सूखने लगा। पांव लड़खड़ाना, देखना युवावस्था में कुसंगति में पड़कर कहीं तुम्हारे पांव ना लड़खड़ा जाए या पांव लड़खड़ा ना जाए। छेवा, अपनी कल्पना से 5 ह्यूमन शब्द लिखो। जैसे ये लिखा है मैंने, पहुंचते पहुंचते, चलते चलते, करते करते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते और जागते जागते। आगे दिया गया शुद्ध रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर गलत स्पेलिंग दिया गया, अशुद्ध रूप गलत स्पेलिंग है, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर उसको शुद्ध करके लिखा है। जैसे यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड जो शुद्ध करके मैंने यहाँ पर लिखा है वो है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो दूसरा गलत वाक्य दिया हुआ है उसका सही उच्चारण या शुद्ध रूप है प्रतियोगिता। तीसरा है
ओलंपिक। अगला आश्वासन, उसके बाद है उत्साहित, और फिर आक्रमण है। अगला है परतंत्र, और उसके बाद है योद्धा। 8वां है सही शब्द बनाने हैं हमने, तो मैंने इसका उत्तर आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, गलत करके शब्द दिया गया है। तो जैसे पहले का उत्तर है, यहाँ पर आ जाएगा एथेंस। दूसरा बलिदान। तीसरा फाटक। चौथा जो है मैराथन। 5वां है किलोमीटर। 6वां है गनर। 7वां है चढ़ाई यानी हमला, और 8वां है फिडिपिडीज। आगे विचार बोध है। पहला प्रश्न है, ओलंपिक क्या है? खेल कूदों का ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर है ओलंपिक एक विश्व प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता है। इसका आरंभ ओलंपिस नामक स्थान से हुआ था, इस कारण इसका यह नाम पड़ा। दूसरा प्रश्न, दारा कौन था? उसने किस पर चढ़ाई की और क्यों? हमला किस पे किया? दारा ईरान का राजा था, उसने यूनान पर चढ़ाई कर दी क्योंकि दारा यूनानियों से नाराज था। तीसरा प्रश्न है, चिंता में कौन पड़ गए और क्यों? उत्तर, दारा के एथेंस पहुंचने पर वहां के निवासी चिंता में पड़ गए क्योंकि दारा की सेना बहुत बड़ी थी। चौथा प्रश्न, वे किससे सहायता मांगना चाहते थे और क्यों? उत्तर, एथेंस के लोग स्पार्टा से सहायता मांगना चाहते थे क्योंकि स्पार्टा के योद्धा दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। 5वां, उनके सामने कौन सी समस्या थी? उत्तर, स्पार्टा एथेंस से बहुत दूर था, वहां संदेश देकर किसे भेजा जाए, यही एथेंस के लोगों की चिंता थी। 6वां प्रश्न, फिडिपिडीज कौन था और उसे कौन सा काम सौंपा गया था? तो इसका उत्तर है, फिडिपिडीज एक बहादुर युवक था जो ओलंपिक की दौड़ों में यूनान में प्रथम आया था। और उसे क्या काम सौंपा गया था, मुझे जरूर बताना। वह कितने घंटों में स्पार्टा पहुंचा? फिडिपिडीज 48 घंटों में स्पार्टा पहुंचा। 8वां प्रश्न, उसे मार्ग में किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा? उत्तर, ऊंचा नीचा कठिन मार्ग होने के कारण फिडिपिडीज को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। 9वां, उसने हाफते हुए क्या संदेश दिया? तो उत्तर है, फिडिपिडीज ने हाफते हुए ये संदेश दिया, ईरान ने यूनान पर आक्रमण कर दिया है, एथेंस वालों ने सहायता मांगी है। 10वां प्रश्न, मैराथन के मैदान में किन किन के बीच युद्ध हुआ? जीत किसकी हुई? उत्तर, मैराथन के मैदान में दारा और स्पार्टा के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, इसमें एथेंस की जीत हुई। तो हम ये कहेंगे स्पार्टा वाले तो पहुंचे ही नहीं थे, तो हम एथेंस ही लिखेंगे। ठीक है। फिडिपिडीज ने अंतिम दौड़ कहां से कहां तक लगाई? फिडिपिडीज ने अंतिम दौड़ मैराथन से एथेंस तक लगाई। 12वां प्रश्न, उसने नगर निवासियों को क्या संदेश दिया? उत्तर, फिडिपिडीज ने नगर निवासियों को यह संदेश दिया, एथेंस की जीत हुई है, खुशियां मनाओ। 13वां प्रश्न है, मैराथन की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? उत्तर, मैराथन की दौड़ 41 किलोमीटर से कुछ अधिक की होती है। आगे आत्मबोध के लिए है, साहस और देश के लिए त्याग की कहानियां पढ़ो आप। दूसरा, देश सेवा के लिए तैयार रहो। तीसरा, खेलों में भाग लेते हुए प्रसन्न रहो। और चौथा, अपने अध्यापक से ओलंपिक,
राष्ट्रमंडल व एशियाड खेलों की भी जानकारी हासिल कीजिए आप। ठीक है, ये खुद जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला, दारा कहाँ का राजा था? यूनान का, ईरान का, सियान का या चियान का? तो इसका उत्तर है यूनान का। दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक का आरंभ किस स्थान से हुआ? ओलंपिया, ओलंपिस, इथोपिया या इथोपिया? तो इसका उत्तर है ख, ओलंपिस। तीसरा प्रश्न, ओलंपिक की दौड़ों में प्रथम आने वाला बहादुर कौन था? फिडेज, इडीज, फिडिपिडीज या यूनानी? इसका उत्तर है फिडिपिडीज। चौथा प्रश्न है, मैराथन की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? ऑप्शंस हैं 41, 42, 43 या 44। तो इसका उत्तर है 41 की। पांचवा प्रश्न है, ओलंपिक की सबसे लंबी दौड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मैराथन, वीराथन, ईराथन या सियारन? तो इसका उत्तर है क, मैराथन। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।